हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेज हैं यहाँ पर, जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस है द अलार्म क्लॉक इज केप्ट ऑन द टेबल, कि जो अलार्म क्लॉक है वो टेबल के ऊपर है। ऑन यूज होता है ऊपर के लिए, तो यहाँ पर जो वर्ड ऑन है ये शो करेगा पोजीशन ऑफ द अलार्म क्लॉक, कि अलार्म क्लॉक की पोजीशन क्या है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द अलार्म क्लॉक एंड टेबल। ये जो ऑन है ये शो कर रहा है रिलेशन अलार्म क्लॉक के बीच में और टेबल के बीच में। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है द कोट्स आर हैंगिंग इन द कबर्ड। द वर्ड इन, ये जो इन है ये पोजीशन ऑफ द कोट को शो कर रही है। इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द कोट्स एंड कबर्ड्स। ये हमारे ये रिलेशन बता रही है कोट की और कबर्ड की। कबर्ड होती है अलमारी। थर्ड सेंटेंस है द ट्रेन विल रीच दिल्ली एट 5:30 PM। तो यहाँ पर ये जो एट होगा, ये जो होगी ये प्रेपोजिशन होगी और ये शो कर रही है द टाइम एट विच द ट्रेन विल अराइव, कि जितने बजे ट्रेन चलेगी। इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द ट्रेन एंड इट्स टाइम ऑफ अराइवल एट 5:30 PM। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस द कैट जम्प्ड अपॉन द शेल्फ। अपॉन भी यही ऊपर से, मीन्स शेल्फ के ऊपर से जो कैट है वो जंप कर रही है। द वर्ड जो अपॉन होगा ये प्रेपोजिशन होगी। इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैट फ्रॉम द अलमीरा टू शेल्फ। ये अलमीरा से देखिए पिक्चर में दिख रहा है कि शेल्फ की तरफ जा रही है, तो ये इसकी मूवमेंट को शो कर रही है कैट की। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द शेल्फ। तो देखिए यहाँ पर इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं ऑन, इन, एट और अपॉन, ये प्रेपोजिशंस होंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कि सेंटेंस में इसका रिलेशन शो करती है नाउन के बीच में, प्रोनाउन के और फ्रेजेस के बीच में जो वर्ड्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट है मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके इसके बता रही हूँ। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस के। कुछ एग्जाम्पल है पोजीशन और प्लेस के, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नेहा इज सिटिंग बिटवीन अमन एंड ज्योति। ये जो बिटवीन है ये भी हमारी प्रेपोजिशन है। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नेहा जो है वो बीच में बैठी हुई है, अमन और ज्योति के बीच में। तो इस तरह जब टू के बीच में होगा कोई भी, जैसे यहाँ पर नेहा बैठी हुई है तो बिटवीन यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है द न्यूज़पेपर आर केप्ट अंडर द टेबल। टेबल के नीचे है न्यूज़पेपर, तो अंडर यूज हुआ। थर्ड सेंटेंस है देयर इज अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, तो पार्क जो है मेरे घर के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड होता है पीछे, कि जो डॉग है वो छुप रहा है ट्री के पीछे, तो यहाँ बिहाइंड यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट सिट ऑन द फ्लोर। फर्श के ऊपर मत बैठो, तो ऊपर के लिए ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ये तो पोजीशन और प्लेस के कुछ सेंटेंस थे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम के लिए यूज करते हैं हम। जैसे फर्स्ट है आई हैव माई मैथ्स क्लास ऑन मंडे। जैसे मेरी मैथ्स क्लास जो है वो मंडे को है, तो ये भी टाइम को शो करिए, तो यहाँ ऑन यूज होगा। सेकेंड सेंटेंस है माई फादर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कि मेरे फादर जो है मॉर्निंग में वॉक के लिए जाते हैं, तो यहाँ इन यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द सर्कस शो स्टार्टेड एट 8 o'clock। जब टाइम आपको इस तरह से गिवन होगा तो आप यूज करेंगे एट का। नेक्स्ट है रोहन वॉज बोर्न, किसी का बोर्न हुआ तो इन लगाते हैं इसके साथ, इन 1995। नेक्स्ट है रिचाज बर्थडे कम्स इन अगस्त, कि रिचा का बर्थडे जो है वो अगस्त में आता है, तो इन जहाँ पर यूज होगा मई, इसका मीनिंग होता है मई। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड अ पार्टी एट क्रिसमस। एट जो है इसका मीनिंग होता है पर, कि हमारी क्रिसमस पर एक पार्टी है, तो यहाँ पर एट यूज हुआ। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशंस का हम यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है बिटवीन एंड अमंग,
तो आप देखिए ये कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे और कहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे। देखिए जो बिटवीन होता है, बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। अगर दो पर्सन और थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, और अमंग का यूज़ करते हैं फॉर मैनी पर्सन और थिंग्स, जहाँ पर बहुत से पर्सन और थिंग्स होंगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अनन्या इज सिटिंग बिटवीन हरी एंड मोहन। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है कि हरी और मोहन के बीच में अनन्या बैठी है, तो दो जनों की बात हो रही है, इनके बीच में बैठी है, तो बिटवीन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, ही वॉज हैप्पी अमंग हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स में हैप्पी है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो अमंग का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, ओन और अपोन का यूज़ किस तरह से करते हैं हम। देखिए पहले मैं आपको ओन का यूज़ बता रही हूँ। ओन इज़ यूज्ड व्हेन द थिंग्स आर एट रेस्ट। ओन का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर थिंग्स जो है वो रेस्ट पोजीशन में होंगी, और अपोन का यूज़ करेंगे व्हेन द थिंग्स आर इन मोशन, जो कि मोशन में होंगी, मीन्स चल रही होंगी। जैसे है, माई बैग इज़ केप्ट ऑन द शेल्फ, कि बैग जो है वो शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती बैग की, तो यहाँ पर ओन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, द कैट जम्प्ड अपॉन द शेल्फ। जो कैट है वो जंप कर रही है शेल्फ से, तो अपॉन का यूज़ करेंगे। जो कैट है वो मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपॉन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबव और ओवर का यूज़ करना। देखिए ओवर जहाँ यूज़ होगा, ओवर इज़ टू इंडिकेट थिंग्स एट हाई पोजीशन। ओवर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर थिंग्स जो है वो हाई पोजीशन में है, मीन्स ऊंची पोजीशन पे होगी। और अबव का यूज़ करेंगे, अबव इज़ टू इंडिकेट थिंग्स एट अ हाइयर पोजीशन, जो हाइयर पोजीशन पे होंगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मोहन इज स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज। मोहन खड़ा हुआ है ब्रिज के ऊपर। मोहन इज स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज। मोहन ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ओवर यूज करा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर फ्लाइज अबव हिज हेड, कि जो फ्लाइज हैं वो उसके हेड के ऊपर है, तो यहाँ पर अबव यूज करेंगे। नेक्स्ट है, एट और इन का यूज करना। एट हैज एन आइडिया ऑफ एन एग्जैक्ट पॉइंट। एट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई आइडिया होगा एग्जैक्ट पॉइंट का, और इनका यूज़ करते हैं एन आइडिया ऑफ अ लार्जर एरिया, जो बड़े एरिया में होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई विल मीट हर एट करोल बाग इन दिल्ली। तो देखिए मैं तुमसे मिलूंगी करोल बाग में, तो यहाँ एट यूज़ हुआ। ये तो हमने एग्जैक्ट पॉइंट बताया जहाँ पर उसे मीट करेंगे। और इन दिल्ली, दिल्ली बहुत बड़ा है, तो इसके लिए इन यूज़ करा। ये लार्जर एरिया के लिए इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इन और इनटू में डिफरेंस। देखिए इन इंडिकेट्स अ थिंग एट रेस्ट पोजीशन। इन का यूज इंडिकेट करते हैं जहां पर थिंग्स जो होंगी रेस्ट पोजीशन में होगी, और इनटू इंडिकेट्स अ थिंग एंटरिंग इन स्टेट ऑफ मोशन, कि इनटू जो है वहां इंडिकेट करेंगे थिंग्स को जो एंटर कर रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन में, जैसे कि जो चीजें चल रही हैं। एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं। बैठे हुए मतलब रेस्ट पोजीशन पे हैं, बैठे हुए हैं, तो इन यूज करा। नेक्स्ट है, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। जो टीचर है वो जो है वो मोशन में, मीन्स वो चल के जा रही है, क्लास में एंटर कर रही है, तो यहाँ पर इनटू का यूज़ करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।